नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की अगर बात करी जाए तो दो चुनाव उत्तर प्रदेश बहुत ही जल्द देखने वाला है, जिसमें एक निकाय चुनाव है, दूसरा चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है। इसको लेकर तैयारियां जो है वो तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। अगर ओपी राजभर की बात करी जाए तो वो लगातार कई बड़े ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले की अगर बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी का एक विधायक उन्होंने तोड़ा और उन्होंने ये भी कहा कि पूर्वांचल की अगर बात करी जाए तो बिना उनके समर्थन के कोई भी पार्टी जो है वो बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, यानी कि एक बड़ी संख्या में अगर जीत की बात करी जाए तो वो हासिल नहीं कर पाएगी। अब उनके वादों में कितना दम है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले जिस तरीके की चर्चाएं लगातार जारी हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए तो वो भी पिछड़ों को लेकर और ओबीसी वर्ग को लेकर खुश करना चाहती है, उनके वोट हासिल करना चाहती है। राजभर भी इसी तरीके का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मायावती की बात करी जाए तो उन्होंने भी इस बार चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है, जिसको लेकर तमाम तरह की बैठकों का दौर बीते दिनों जो है वो जारी था। और अगर फिलहाल की बात करी जाए तो बड़ा सवाल यही रहेगा कि आने वाले चुनाव में पिछड़ों का जो वोट बैंक है उसको साधने के लिए क्या ओपी राजभर और मायावती साथ आ सकते हैं। राजभर की अगर बात करी जाए तो वो मायावती से कहीं बेहतर स्थिति में है, लेकिन जिस तरीके से दोनों अगर साथ आते हैं तो अखिलेश यादव के लिए ये काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को हालांकि उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर किसी भी पार्टी की सीटें कम होती हैं तो नुकसान ही इसे माना जाता है। फिलहाल मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इन सियासी समीकरण में दोनों का गठबंधन हो सकता है या तमाम और ऐसी बातें निकल कर आएंगी, तब हम उस पर चर्चा जरूर करेंगे। फिलहाल मेरे साथ जो हैं अबरार हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं और पहला सवाल करते हैं। आपसे पहला सवाल यही रहेगा कि क्या हमें आने वाले चुनाव में, चाहे वो निकाय चुनाव हो और लोकसभा का चुनाव काफी बड़ा चुनाव होने वाला है, तो मायावती और राजभर का कहीं कोई गठबंधन हो सकता है? देखिए, मायावती की अगर बात की जाए तो उन्होंने जिस तरीके से एक बयान देकर के काफ़ी ज़्यादा उत्तर प्रदेश की सियासत में और देश की सियासत में चर्चा का दौर जो है वो शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीएसपी पार्टी अकेले चुनाव में लड़ेगी और साथ ही किसी भी सियासी दल से उनका गठबंधन नहीं होगा। ये सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि विपक्षी जो है एकजुटता को तोड़ने वाली बात है। हालांकि इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि मायावती का यह कदम विपक्ष के खिलाफ है, क्योंकि अगर वो अकेले चुनाव में उतरती हैं, लोकसभा चुनाव काफ़ी बड़ा चुनाव होता है और ऐसे में अगर विपक्ष के एक बड़ी नेता होने के नाते, एक बड़ी पार्टी होने के नाते अगर उनका इस तरीके का फैसला है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को सीधे तौर पर फ़ायदा पहुंचाएगा। हालांकि इस तरीके के आरोप, इस तरीके की बातें लगातार उनके खिलाफ की जा रही है। विधानसभा चुनाव जब उत्तर प्रदेश में हुए थे उसके बाद से कि मायावती के जो बयान आते हैं, मायावती के जो कदम होते हैं वो सीधे तौर पर बीजेपी के पक्ष में जाने वाले होते हैं और वो सवाल जो पूछती हैं वो विपक्ष के नेताओं से पूछती हैं, ना कि सत्ता पक्ष से। चाहे वो केंद्र की सरकार की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार की बात की जाए, तो यहाँ पर सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि गठबंधन की स्थिति की तमाम बातें की जा रही है। भले ही ओपी राजभर इस तरीके के संकेत दे रहे हैं, वो अगर उनकी बात की जाए तो वो जो है सत्ता के जो आप कह सकते हैं कि साथ चलना चाहते हैं। पिछली बार की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव के साथ थे वो, लेकिन जब नतीजे अखिलेश यादव के खिलाफ आए तो उनके मन में बदलाव आया, फिर वो अखिलेश के खिलाफ चले गए। अब लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी करते हैं वो। तो ओपी राजभर के बयानों पर आप उस तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है कि वो चुनावी तारीखों के ऐलान आने के बाद फिर से अखिलेश के साथ आ जाए, तो लगातार वो सत्ता के साथ रहने का फैसला करते हैं। लेकिन मायावती का ये फैसला कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, ये कहीं ना कहीं विपक्ष को झटका देने वाला है। बिल्कुल, मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी, इस तरीके की बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन आने वाले वक्त में सियासी अगर राजनीति की बात करी जाए तो कुछ भी पॉसिबल है। और उसके साथ साथ एक सवाल और रहेगा, जिस तरीके से राजभर ने दावा किया है, उनका कहना है कि पूर्वांचल में अगर किसी को बहुमत का आंकड़ा पार करना है या फिर अगर लोकसभा चुनाव की बात करी जाए, 80 सीटें यूपी में है, तो अगर ज्यादा सीटें जीतनी है तो बिना उनके पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। राजभर के जो बेटे अरविंद राजभर, उन्होंने दावा किया। देखिए, सियासी बयानबाजी और सियासी स्टंट कह सकते हैं। दरअसल राजभर जिस तरीके से इस समय अगर बात की जाए तो उनकी पार्टी के मात्र 4-5 विधायक ही हैं, तो ऐसे में जो लगातार उनके द्वारा बयानबाजी या उनके अरुण राजभर की बात की जाए, उनके बेटे की, तो ये तमाम बातें उनके द्वारा इसलिए भी कही जा रही ताकि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर दबाव बनाया जा सके। उनकी ये मंशा है कि फिर से एक बार बीजेपी के साथ गठबंधन कर सत्ता की मलाई खाई जा सके। और अभी की अगर बात की जाए तो
तो फिलहाल बीजेपी उनको अपने साथ लेने के बारे में सोच भी नहीं रही। हालांकि वो इससे पहले बीजेपी के साथ सत्ता का हिस्सा रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन अचानक ऐसी बात हुई। फिर उसके बाद उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी के साथ आने का फैसला किया और समाजवादी के साथ भी उनका रवैया उसी तरीके का है। तो उनके बयानबाजी पर, उनके फैसले पर ज़्यादा आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो सत्ता के साथ चलने वाले नेताओं में उनका नाम शुमार किया जाता है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर उन्हें कोई बड़ा मौका, कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपेगी तो हो सकता है कि वो बीजेपी के साथ भी चले जाए। बिल्कुल अबरार, बहुत बहुत शुक्रिया इन सवालों का जवाब देने के लिए। अब मैं अपने अगली जो सहयोगी हैं उनके साथ चलता हूं और उनसे सवाल जवाब करूंगा। तो बहुत बहुत स्वागत है कशिश। आपसे अगला सवाल यही रहेगा कि फिलहाल मायावती ने जिस तरीके से ऐलान किया है कि वो ओपी राजभर के साथ या किसी और दल के साथ नहीं जाएंगी, और ऐसा उन्होंने कहीं ना कहीं बीते चुनाव के अपने अनुभव को लेते हुए फैसला किया है। लेकिन अगर वो राजभर के साथ जाती, क्योंकि वोट बैंक की अगर बात करी जाए तो अच्छा खासा वोट बैंक है, लेकिन सीटें नहीं है राजभर के पास। कुछ तो सीटें हैं और किसी ना किसी तरह से वो राजनीति में खुद को सक्रिय रखते हैं, चाहे वो बयानों के जरिए हो, चाहे वो गठबंधन के जरिए हो। तो अगर दोनों साथ जाते तो क्या कुछ फायदा हो सकता था मायावती? देखिए, हल्का फुल्का फायदा यहाँ पर हो सकता है, ज्यादा नहीं। क्योंकि देखिए, ओपी राजभर पे विश्वास करना खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो ओपी राजभर जो है वो यहाँ पर पहले सपा के साथ थे, जीत हासिल हुई, उसके बाद सपा का साथ छोड़ दिया, उसके बाद बीजेपी के साथ गठबंधन किया, बीजेपी के उनका जीत हासिल होने के बाद उनका साथ छोड़ दिया। वही ओपी राजभर बीजेपी की लगातार तारीफ करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली उन्हें यहाँ पर ब्रजेश पाठक ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी, अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन में से अध्यक्ष उन्हें बनाया था। लेकिन अब यहाँ पर जितना भी दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर राहुल गांधी की भी तारीफ की। तो हम ये नहीं कह सकते कि उन पे विश्वास करना चाहिए, नहीं। लेकिन हाँ, अगर मायावती, जिस तरीके से ओपी राजभर ने इस बात का भी खुलासा किया था कि मायावती के साथ उनकी फोन पर बातचीत होती थी, अब उसमें कितनी सच्चाई थी, क्योंकि इसको लेकर मायावती ने तो कुछ कहा ही नहीं, उनका तो कोई बयान ही नहीं आया। तो ओपी राजभर पे का साथ ना ही मिले तो ही ज्यादा बेहतर है यहाँ पर। बल्कि और ऐसे बड़े बड़े नेता भी है जो अब अखिलेश का साथ दे रहे, जिसमें से मैं एक बात करना चाहूंगी यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की, जो भीम आर्मी चीफ के यहाँ पर अध्यक्ष है। अगर उनकी बात करूँ तो यहाँ पर जो भिड़न देखने को मिलेगी दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक की, वो चंद्रशेखर आजाद और मायावती के बीच होगी। अगर उस बीच में ओपी राजभर आ भी जाते तो मुझे नहीं लगता कोई अच्छा खासा फायदा करवा पाएंगे। बिल्कुल, इसी को लेकर मेरा एक सवाल और है कि जिस तरीके से तमाम जो दल बटे बटे नजर आ रहे हैं, अगर ये साथ होते तो वोट बैंक भी इनका साथ आता। अब जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद अलग हैं, राजभर अलग है, हालांकि राजभर का वोट बैंक अलग है, मायावती जो है उनका वोट बैंक अलग है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके का टकराव देखने को मिल रहा है, इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में फायदा हो सकता है। देखिए, बिल्कुल होगा, क्योंकि यही तो होता है कि दो लोग आपस में लड़ते हैं तो तीसरा मोर्चा मार के जाता है। और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ दो लोग नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे गुट, बहुत सारे ग्रुप है, बहुत सारी पार्टियां जो आपस में ही भिड़ती नजर आ रही है। कहा तो ममता बनर्जी ने कहा था कि पूरे विपक्ष को एक साथ होना चाहिए, और अभी थोड़ी देर पहले ही जानकारी सामने आई जब ये कहा गया है कि जेडीयू, बीएसपी, आरएलडी और एसपी चारों लोग अगर एक साथ होते हैं तो भाजपा को हराया जा सकता है। लेकिन मेरे को जहां तक लगता है, और कहीं ना कहीं जनता को भी ये लगता होगा कि एसपी बीएसपी के साथ नहीं आएगी, जबकि एसपी आरएलडी के साथ है, और जेडीयू तो कोई खास इंटरेस्ट दिखा ही नहीं रही है और यहाँ पर अलग चुनाव लड़ने की बात कर रही है। तो कहां से यहाँ पर योगी सरकार या फिर योगी सरकार और मोदी सरकार को टक्कर दे पाएगा विपक्ष? एक छोटा सा सवाल और आपसे रहेगा कि मायावती अब आने वाले चुनाव में किस तरीके से, कितनी सीटें जीतती हुई नजर आएंगी एक अनुमान के मुताबिक, अगर हम बात करें? देखिए, अभी तो ये इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता। वो इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि मायावती का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ उत्तर प्रदेश से हमने होते हुए देखा था, और यहाँ पर जब उपचुनाव में उन्होंने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, शायद मैं भी उतारती तो पता चल पाता कि यहाँ पर आने वाले टाइम में वो जीत पाएंगे नहीं। तो हो सकता है, देखो, कोशिश वो करेगी पूरी तरीके से, लेकिन ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर 10, 20, 50 सीटें लेकर आ सकती है मायावती। बहुत बहुत शुक्रिया कशिश इन सवालों का जवाब देने के लिए। और कोशिश कहीं ना कहीं मायावती करती हुई नजर आएंगी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि उनकी कोशिश कितनी ज्यादा रंग लाएगी, क्या वो इतनी सीटें जीत पाएंगी जो वापस उन्हें, अगर यूपी की सियासत की बात करी जाए तो वहां पर वो एक रुतबा हासिल कर पाएंगी। इन्हीं तमाम सवालों के साथ छोड़े जा रहे हैं। बाकी आपका क्या सोचना है, क्या राजभर और मायावती का गठबंधन होगा, क्या दोनों किसी भी तरीके से साथ आ पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।